दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर पूछे गए सवालों और टिप्पणियों की विस्तृत जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। एसआईआर में भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक बड़ा काम है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने चेताया है मुस्लिम समाज को। यह एक बड़ा काम है जिसका उद्देश्य है पुरानी सूचियों की समीक्षा करना और नामों को हटाना या जोड़ना। यह प्रक्रिया 2003 के रिकॉर्ड को आधार बनाकर की जा रही है, जिसमें मतदाता अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा कराते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस प्रक्रिया को लेकर कई तीखे सवाल और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका दावा है कि एसआईआर केवल एक सामान्य मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके जरिए मुस्लिम समेत कुछ समुदायों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एसआईआर बैकडोर एनआरसी की तरह काम कर रही है, यानी यह गैर नागरिकों की पहचान और नाम हटाने के नाम पर नागरिकों के मताधिकार को समाप्त करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका बन सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया धर्म के आधार पर लोगों को अलग कर सकती है। इससे अल्पसंख्यक समुदायों को मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि निर्वाचन आयोग के पास नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भारतीय कानून के हिसाब से यह अधिकार गृह मंत्रालय और संबंधित कानूनों के अंतर्गत आता है, न कि निर्वाचन आयोग के पास। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में यह भी तर्क दिया कि जिन लोगों के नाम 2025 की सूची में शामिल थे, उन्हें बिना दस्तावेज मांगे फायदा देना चाहिए था। यह बात हाउस में, संसद में, लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं। लेकिन एसआईआर के तहत उन्हें दस्तावेज जमा करने के लिए मजबूर करना यह गलत है, यह बात भी उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया संविधान या मुस्लिम को जिस तरीके से टारगेट करके की जा रही है, यह संविधान या सुप्रीम कोर्ट के न्यायों के भी विरुद्ध है। इसके अलावा उन्होंने ध्यान दिलाया कि जब 3.66 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए, तो सरकार ने इसी बीच नए विदेशी और अप्रवासियों से जुड़े कानूनों में भी बदलाव किया, जो उन्होंने और संदिग्ध बताया। और हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के हैदराबाद में सार्वजनिक रूप से लोगों से एसआईआर के लिए सक्रिय रूप से तैयारी करने के लिए कहा और कहा कि बीजेपी एसआईआर का उपयोग लोगों के नाम हटाने और उनकी नागरिकता पर सवाल उठाने के लिए करना चाहती है। उन्होंने मतदाताओं को सुस्त न रहने और प्रक्रिया के लिए दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी कि मुसलमान सुस्ती से घर में बैठे ना रहें, बल्कि अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेजों को तैयार करें ताकि किसी भी अनुचित कटौती से बचा जा सके। असदुद्दीन ओवैसी की इन टिप्पणियों का व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है। विरोधी दल और नागरिक अधिकार समूहों ने भी एसआईआर को चुनाव से पहले एक विवादित कदम बताया, जिन पर अदालतों और संसद में बहस और आलोचना लगातार हुई। एसआईआर विरोधी आरोपों के कारण यह मुद्दा भारतीय राजनीति में संवेदनशील बन चुका है और असदुद्दीन ओवैसी इसके एक प्रखर मुखर आलोचकों में से एक हैं, जो लगातार यह बात कह रहे हैं कि एसआईआर किसी भी तरीके से उचित नहीं है और जिस तरीके की इसमें घपलेबाजी सामने आ रही है, जबरन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, यह एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है।